आप देख रहे हैं मीडिया विज़न न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। 80 के समय में शूट रामायण के लोग आज भी भक्तिभाव से देखते हैं। रामायण की शूटिंग ऐसे समय में हुई थी जब कोई एडवांस तकनीक जैसे VFX और एडवांस एडिटिंग टेक्निक नहीं थी। यही बात दोस्तों आपके दिमाग में भी जरूर आई होगी कि 80 के दशक में बिना किसी खास तकनीक से रामायण की शूटिंग कैसे हुई होगी और इस शूटिंग में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। रामायण के कलाकार बिना किसी सुविधा से शूटिंग कैसे मैनेज करते होंगे। उस समय रामायण बनाने में कितना खर्च हुआ होगा, कलाकारों को कैसे चुना गया होगा, उसमें वानर सेना और जामावत जैसे कैरेक्टर कैसे डेवलप हुए थे। जिस रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था उसका जादू आज भी बरकरार है। रामायण की शूटिंग के लिए एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहां बंद नदी, खाली मैदान, पहाड़ और समुद्र तट एक साथ हो, ताकि अलग अलग दृश्यों को फिल्माने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। बहुत सी जगह तलाश करने के बाद इस पवित्र कथा को फिल्माने के लिए आखिरकार एक जगह मिल ही गई और वो थी गुजरात का छोटा सा शहर उमरगांव। इस शहर की आबादी भी इतनी घनी नहीं थी और ये शहर रामायण के फिल्मांकन के लिए वाजिब जगह लगी थी, जिस कारण यहाँ काम करना मुनासिब हुआ। गुजरात के उमरगांव में रामायण की शूटिंग पूरे 550 दिन तक चली थी और इस दौरान कुल 78 एपिसोड फिल्माए गए थे। बताया जाता है कि ज़्यादातर कलाकार शूटिंग के दौरान सेट पर ही रुक जाया करते थे। उमरगांव मुंबई जैसे शहर से 4 घंटे की दूरी पर स्थित है और यहाँ बहुत से पर्यटन स्थल भी मौजूद हैं। रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी मुंबई से ट्रेन के द्वारा उमरगांव शूटिंग के लिए आते थे। शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों में इतना मेलजोल बढ़ गया था कि जब रामायण के आखिरी एपिसोड की शूटिंग हुई थी सब भावुक हो गए थे और उन्हें लग रहा था जैसे उनकी ज़िंदगी में से कुछ जुदा हो रहा है। रामायण के प्रसारण के दौरान सड़कें सूनी हो जाती थी। घर के सभी लोग एक साथ बैठ के टीवी के सामने रामायण देखा करते थे। बहुत से लोग तो ऐसे थे जो इस दौरान अपने अपने टीवियों पर माला भी चढ़ाया करते थे। श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली दीपिका के अनुसार लोग उन्हें भगवान राम और सीता माता के रूप में ही देखते थे और जब भी वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते थे तो लोग उनके पैर भी छूने लग पड़ते थे। अगर हम रामायण की शूटिंग के बारे में बात करें तो रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लाहिड़ी ने बताया कि रामायण में हनुमान जी को इधर उधर उड़ते बहुत दिखाया गया है, मगर शूटिंग के दौरान असल में वो उड़ नहीं रहे थे, उन्हें तो बस कुर्सी या स्टूल पर खड़ा कर दिया जाता था। सुनील लाहिड़ी ने बताया कि जब हनुमान जी को कंधे पर राम और लक्ष्मण को बिठाने वाला सीन शूट किया गया था तो वो उन सभी के लिए बहुत ही मज़ेदार रहा था। उन्होंने शूटिंग के दौरान इस लुत्फ उठाया था। रामायण में दिखाया गया है कि हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने अपने कंधे पर बिठाकर वायु मार्ग से लेकर आते हैं। रामायण के सीन क्रिएट करने के लिए क्रोमा टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था और इसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट भी डाले गए थे, तब जाकर सीन तैयार हुआ था। क्रोमा टेक्निक और स्पेशल इफेक्ट से तैयार करके जब ये सीन दिखाया गया जिसमें हनुमान जी काफ़ी ऊंचाई से उड़ रहे थे, सुनील लाहिड़ी ने बताया कि उन्हें ऊंचाई में दिखाने के लिए 2 स्टूल पर उन्हें खड़ा कर दिया गया था। ब्लू क्रोमा और स्टूल पर भी ब्लू रंग चढ़ाकर शूटिंग की थी। हनुमान जी के बड़े बड़े हाथ दिखाने थे, इसलिए एक रैंप तैयार किया गया था और उसी पर चढ़ के राम और लक्ष्मण गए थे और हनुमान जी के कंधे पर जाकर बैठ गए थे। सुनील लाहिड़ी ने बताया कि सीन की जो शूटिंग की गई थी वो काफ़ी हद तक इमेजिनेशन ही थी। सुनील लाहिड़ी और अरुण गोविल को पहले तो कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कैमरे के पीछे से जो उन्हें इंस्ट्रक्शन मिल रही थी वो बस उसी को शूटिंग में फॉलो करते जा रहे थे। जिस वक्त इस सीन की शूटिंग की जा रही थी तो उस वक्त अरुण गोविल और सुनील लाहिड़ी को काफ़ी अटपटा लग रहा था। हालांकि जब एडिट होकर सीन उनके सामने आया तो उन्हें बहुत ही खूबसूरत लगा और बाद में दर्शकों को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का कहना है कि जब वो रामायण की शूटिंग करते थे तो ना जाने कितने ही लोग उनके शूटिंग में आ जाते थे जो वहाँ भगवान का दर्शन करने पहुँचते थे। उनमें से आम लोग ही नहीं, कई बार तो VIP लोग भी वहाँ पहुँच जाते थे। प्रेम सागर ने यह भी कहा कि शूटिंग करने का कोई समय तय नहीं था, कई बार तो शूटिंग सुबह से लेकर आधी रात 3 बजे तक होती रहती थी। दोस्तों आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि हनुमान का रोल करने वाले दारा सिंह को आधी रात को मेकअप करवाना पड़ता था और उनका मेकअप करने में 2 से 3 घंटे का समय लग जाता था। इसके अलावा शो में कई बार जूनियर आर्टिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती थी और ऐसे में कई सैनिकों को इकट्ठा करना सच में बहुत मुश्किल होता था। बता दें कि इस काम को करने के लिए आसपास के लोगों को गांव में ढोल नगाड़े बजाकर बुलाया जाता था और उनसे कहा जाता था जो काम करेगा उसे फ्री में खाना और 10 रुपये भी दिए जाएंगे। रामायण में राम का किरदार निभाकर फेमस हुए अरुण गोविल जहाँ भी जाते थे लोग उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। इस किरदार में इस अभिनेता को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो इसी के लिए बने थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि रामानंद सागर ने पहले इस रोल के लिए अरुण गोविल को रिजेक्ट कर दिया था।
इस बारे में अरुण गोविल ने एक शो के दौरान खुलासा किया था। इस दौरान उन्होंने रामायण में अपनी कास्टिंग के बारे में दिलचस्प किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा था कि जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण सीरियल बना रहे हैं तो उनके पास रोल मांगने के लिए पहुंच गए थे। रामानंद सागर ने उन्हें देखा और कहा कि ठीक है, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। कुछ समय बाद जब शो की कास्टिंग के लिए ऑडिशन शुरू हुआ तो अरुण गोविल को ही बुलाया गया, लेकिन शो की टीम को उनका ऑडिशन पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इससे कई दिन बाद रामानंद सागर ने अरुण गोविल को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद जब अरुण गोविल राम के किरदार के लिए लुक टेस्ट देने पहुंचे थे तो उनकी स्माइल पर उन्हें तुरंत राम का किरदार मिल गया था, क्योंकि उनकी स्माइल में रामानंद सागर को सौम्यता नजर आई थी जो राम के किरदार के लिए परफेक्ट थी। दोस्तों, रावण का किरदार निभाकर फेमस हुए अरविंद त्रिवेदी घर घर की पहली पसंद बन गए थे। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि वो रामानंद सागर की पहली पसंद नहीं थे। अरविंद मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे और उन्होंने गुजराती फिल्मों में ज़्यादा काम किया था। जब उन्हें पता चला कि सागर साहब रामायण बना रहे हैं तो वो गुजरात से मुंबई ऑडिशन देने पहुँच गए थे। उन्होंने तो केवट के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन जब वो ऑडिशन दे के बाहर निकले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड देखकर रामानंद सागर ने उन्हें रावण का रोल दे दिया था। रावण के रोल में ढलने के लिए उन्हें काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। शूटिंग में 5 घंटे पहले तैयार होना शुरू कर देते थे। उनकी ज्वेलरी और कपड़ों पर भी कई किलो वजन होता था। उनका मुकुट ही 10 किलो का हुआ करता था। अरविंद खुद ही राम भक्त और शिव भक्त थे। जब वो शूटिंग पर जाते थे तो पूरा दिन व्रत रखते थे। शाम को शूटिंग के बाद ही अपना व्रत खोलते थे। उन्होंने इस बात के लिए कड़ा अफसोस होता था कि स्क्रिप्ट की वजह से उन्हें भगवान राम के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सीता के रोल के लिए दीपिका चिल्खिया का सिलेक्शन किस प्रकार हुआ, इस बारे में उन्होंने खुद बताया था कि उन दिनों विक्रम बेताल की शूटिंग सागर साहब के घर में हो रही थी, जिसमें उन्हें महारानी का रोल दिया गया था। वो पूरा दिन महारानी के रोल गेटअप में ही घूमती रहती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि सागर साहब के घर में बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। उन्होंने सोचा शायद सागर साहब की पत्नी ने बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया, मगर बाद में किसी ने बताया कि वो बच्चे रामायण टीवी सीरियल के लव कुश के लिए ऑडिशन देने आए थे। इसके बाद रामानंद सागर ने उन्हें सीता का रोल ऑफर कर दिया था। 33 साल पहले शो का एक एपिसोड बनाने में 9 लाख रुपए लागत आती थी। हालांकि सीरियल ने दूरदर्शन के लिए 23 करोड़ रुपए कमाए थे। रामानंद सागर के विक्रम बेताल का एक एपिसोड 1 लाख रुपए में बनता था। 1987 के समय 9 लाख रुपए 2022 के हिसाब से 1 करोड़ रुपए के बराबर हैं। टीवी पर जब रामायण शुरू हुई थी तो दर्शकों से उन्हें बहुत प्यार मिला, और इतना नहीं, 2003 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार साझा की आंकड़ों में ये बताया गया कि इस पौराणिक सीरियल के पहले टेलीकास्ट को 40 मिलियन लोगों ने देखा था, और रामायण को भारत में नहीं बल्कि 53 अलग अलग देशों में दिखाया गया था। रिपोर्ट की माने तो रामायण ने अपने पहले प्रसारण के जरिए दूरदर्शन को 23 करोड़ रुपए का राजस्व दिया था।